कि बाबा के साथ रू रेहान, बाबा के साथ कन्वर्सेशन, बाबा के साथ उसके बारे में डिस्कशन आपको उस वतन का पूरा फील कराएगा। पर अंदर पहले ये डिसीजन होना चाहिए, आधा पैर यहाँ और आधा पैर वहां नहीं रख सकते आप। बड़ी सुंदर सी एक दिन बाबा के साथ रू रेहान चल रही कि बाबा इतनी तेजी से आप समेट रहे हो, बिल्कुल समेट रही हूँ, है ना। और यहाँ पे भी ऐसे कोई बहुत कुछ ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि हाँ मैं अव्यक्त में रहती हूँ। व्यक्त भी छूट रहा है, अव्यक्त पकड़ में नहीं आ रहा है। बड़ी अजीब सी कश्मकश सी फीलिंग आ रही है। एक दिन हुआ बीच में, एक दो दिन ऐसा रहा। बाबा के पास बैठे बैठे बाबा ऐसा ऐसा चल रहा है, क्या करूं। बड़ी अनकंफर्टेबल फीलिंग, जैसे ना एक शिफ्टिंग आपने बोली कि ओल्ड से न्यू में आ जाओ, तो ओल्ड को छोड़ने का तो सारी तैयारी भी कर दी। पर न्यू मुझे दिख ही नहीं रहा है ज्यादा। एकदम उसके सारे मुझे कहाँ पैर रखूं, कहाँ बैठूं, कहाँ उठूं, कुछ दिख नहीं रहा। तो ना एकदम लॉस सी फीलिंग आ रही है कि व्यक्त तो छूट गया, वहां वापस जा नहीं सकते। अब व्यक्त मुझे दिख नहीं रहा है, तो मैं क्या करूं। तो बताइए बाबा ने क्या वरदान दिया होगा, ऐसे खुद ही सोच के बताए। ऐसे में बाबा क्या वरदान थे। अखंड धैर्यवान भव। थैंक यू। अखंड धैर्यवान भव। बस तुम धैर्य से, सहनशीलता के साथ, निर्णय शक्ति के साथ, दृढ़ता की शक्ति के साथ मेरा हाथ पकड़कर, मेरी श्रीमत रूपी हाथ को पकड़कर चलती जाओ। हम्म, अपने आप धीरे धीरे क्लैरिटी मिलेगी, मिल जाएगी। क्योंकि तुम अकेले नहीं चल रहे हो, तुम्हारे साथ बाप दादा दोनों है। राइट। फिर सेकेंड पॉइंट बाबा ने इतना सुंदर बोला कि ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए, अव्यक्त वतन से सारा कारोबार कर रहे हैं। अब वो किसी दिन उठ के कहें बाबा बहुत हो गया अव्यक्त, थोड़ी देर व्यक्त में चला जाऊं। व्यक्त वाला तो दिखता भी था, मजा भी आती थी, इतने सारे बच्चों का प्यार मिलता था, जाऊं। क्या ऐसा कभी ब्रह्मा बाबा सोचता है, या सोचे तो हो सकता है। तो मैं बोला नहीं। तो फिर आप कैसे बार बार ये सोच सकते हो कि जहाँ छोड़ दिया मैं वापस एक बार जाऊं, एक बार करके आऊं। नॉट पॉसिबल। तो धीरे धीरे वो वन की तरफ जाना, वन लाइन, एक लाइन बाबा जब लिखता अव्यक्त भावता था, तो मैं व्यक्त में उन दोनों को कैसे महसूस कर लूंगी, आप सोचो। तो ये स्नेह, कल बाबा ने कहा ना, लवली चल नहीं पाएगा, लवलीन चल पाएगा। लवली तो सब है। कितनी एप्ट कल मुरली चल रही थी, कैसे लग रहा था कि हाँ एकदम मेरी बात हो रही है, सिर्फ और सिर्फ मेरी बात हो रही है, मुझे बाकी दुनिया का नहीं पता, पर बात मेरी हो रही है। ऐसी महसूसता हो रही थी कि ये बात सिर्फ मेरी हो रही है। हम्म। जी बाबा। धनिकात्मा, कल्पनात्मा। एक संकल्प भी आया कि ये देखना, ये बाबा ना तेरे को बोल रहा है, ऐसे मन में संकल्प भी आया। हम्म। हम्म। दीदी हाँ। कल बहुत ज्यादा ये महसूस हुआ कि सिर्फ मेरे बारे में ही बाबा मुरली चला रहा है, मेरे लिए ही चला रहा है। हम्म। पहले लगता था मेरे लिए चला रहा है, अब एक शिफ्ट है कि मेरे बारे में चले।
2nd 25 प्रातः मुरली, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज्ड मुरली 31st December 2003। इस वर्ष निमित्त और निर्माण बन जमा के खाते को बढ़ाओ और अखंड महादानी बनो। क्या दान करने को हम लोग को बाबा ने सिखाई दिया था 2 दिन पहले ही। अखंड दान, क्या दान करना सिखा दिया बाबा ने। साइलेंस। और क्या दान करना सिखाया बाबा ने। दुआएं, ओम शांति। दान करना सिखाया, साइलेंस दान, दुआएं दान और प्योरिटी के वाइब्रेशंस। प्योरिटी के वाइब्रेशंस और बहुत सूक्ष्म एक दान सिखाया बाबा ने। मैंने किया पुण्य पाप सब दान कर दिया। ना पुण्य पास में रखा है, ना पाप पास में रखा है। कर्मों का दान, एक कर्म भी अपने से चिपका के नहीं रखा हुआ है। मैंने किया, मैंने कहा, मैंने नहीं किया, मेरा पुण्य, मेरा पाप। पापा ने कसम मुझे दे तो एक कर्म अपने पास मत रखो। मैंने सोचा मैंने सोचा आज अनेक भुजाधारी बाप दादा अपने चारों ओर की भुजाओं को देख रहे हैं। कोई भुजाएं साकार में सम्मुख हैं और कई भुजाएं सूक्ष्म रूप में दिखाई देते हैं। बाप दादा अपनी अनेक भुजाओं को देख हर्षित हो रहे हैं। सभी भुजाएं नंबरवार बहुत ऑलराउंडर एवर रेडी आज्ञाकारी भुजाएं। बाप दादा सिर्फ इशारा करते तो राइट हैंड्स कहते, हाँ बाबा, हाजिर बाबा, अभी बाबा। ऐसे मुरब्बी बच्चों को देख कितनी खुशी होती है। बाप दादा को रूहानी फख्र है कि सिवाय बाप दादा के और किसी भी धर्मात्मा महान आत्मा को ऐसी और इतनी सहयोगी भुजाएं नहीं मिलती। देखो सारे कल्प में चक्कर लगाओ, ऐसी भुजाएं किसी को नहीं मिलती। तो बाप दादा हर भुजा की विशेषता को देख रहे हैं। सारे विश्व से चुनी हुई विशेष भुजाएं हो, परमात्मा सहयोगी भुजाएं हो। देखो आज इस हॉल में भी कितने पहुंच गए। आज हॉल में 18,000 से भी अधिक भाई बहने बैठे। सभी अपने को परमात्मा भुजा है कि अनुभव करते हो। फक्र है ना। बाप दादा को खुशी है कि चारों ओर से नया वर्ष मनाने लिए सभी पहुंच गए। लेकिन नया वर्ष क्या दिखलाता है? नया युग, नया जन्म। जितना ही अति पुराना लास्ट जन्म है, उतना ही नया पहला जन्म। कितना सुंदर ये शाम और वह सुंदर, इतना स्पष्ट जैसे आज के दिन पुराना वर्ष भी स्पष्ट है और नया वर्ष भी सामने स्पष्ट है। ऐसे अपना नया युग, नया जन्म स्पष्ट सामने आता है। सुना? ऐसे अपना नया युग, नया जन्म स्पष्ट सामने आता है। आज लास्ट जन्म में, कल फर्स्ट जन्म में होंगे। क्लियर है, सामने आता है। जो आदि बच्चे हैं उन्होंने ब्रह्मा बाप का अनुभव किया। ब्रह्मा बाप को जैसे अपना नया जन्म, नए जन्म का राजा है, शरु रूपी वस्त्र सदा सामने खूंटी पर लटका हुआ दिखाई देता था। जो भी बच्चे मिलने चाहते थे वे अनुभव करते थे। ब्रह्मा बाप का अनुभव रहा। आज बूढ़ा हूं, कल मिचनू सा बन जाऊंगा। याद है ना? पुरानों को याद है ना? है भी आज और कल का खेल। इतना स्पष्ट भविष्य अनुभव हो, इतना स्पष्ट भविष्य अनुभव हो। आज स्वराज्य अधिकारी, कल विश्व राज्य अधिकारी। है नशा? इतना
स्पष्ट अनुभव हो। आज बच्चे ताज पहन कर बैठे, रिट्रीट में आए हुए डबल विदेशी छोटे बच्चे ताज पहन कर बैठे, तो क्या नशा? ताज पहनने से क्या नशा है? ये फरिश्ते के नशे में है, हाथ हिला रहे हैं, हम नशे में हैं। फरिश्ते के नशे में। फरिश्ते के नशे में। तो इस वर्ष क्या करेंगे? नए वर्ष में नवीनता क्या करेंगे? कोई प्लान बनाया है? नवीनता क्या करेंगे? प्रोग्राम तो करते रहते हैं, 1,00,000 का भी किया, 2,00,000 का भी किया, नवीनता क्या करेंगे? आजकल के लोग एक तरफ स्व प्राप्ति के लिए इच्छुक भी हैं, लेकिन हिम्मतहीन है, हिम्मत नहीं है। इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, व्यक्त से अव्यक्त होने के लिए। ये समझ में आता है कि इसके लिए जो ये वाला पार्ट है ना, जैसे हमें शूद्र से ब्राह्मण बनने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए थी, कोई आसान काम नहीं था ना, आसान नहीं था। अब ब्राह्मण से फरिश्ता की भी एक हिम्मत चाहिए। ये आसान, ये ऐसा नहीं है कि बस सोचा और हो गया। इसमें व्यक्त, ये जो व्यक्त की फसल, बीके की फसल है, वो आपको त्यागनी है। दिखने की एक फसल है, वो त्याग करना है। अव्यक्त यानी दिखना बंद। ऊपर भी बाबा ने कहा ना, क्या कहा बताइए? ऊपर किसी ने कैच किया? बाबा की 2 भुजाएं, बाबा ने कहा, एक जो साकार में दिख रही है और एक जो गुप्त में। कहा ना बाबा ने, एक साकार में दिख रही हैं और एक है जो गुप्त है। तो वो गुप्त भुजा, गुप्त होना सहज नहीं है, बहुत हिम्मत चाहिए। दिखूं ही नहीं, सिर्फ बाबा को दिखूं मैं, मुझे बाबा दिखे, मेरे को बाबा दिखे और बाबा को मैं दिखूं, बाकी कोई मुझे देख नहीं पा रहा। तो हिम्मत चाहिए इसके लिए। पर बाबा की एक लाइन बहुत प्यारी है, हिम्मत है बच्चे, हम्म हिम्मत है मध्य बच्चे, देव बाबा। मध्य दे पाओ। आज हम और दीपात्मा ही कर रहे हैं क्या मुरली? बाकी सब साइलेंस में हो। हम्म सुनना चाहते भी हैं लेकिन बनने की हिम्मत नहीं है। ऐसी आत्माओं को परिवर्तन करने के लिए पहले तो आत्माओं को हिम्मत के पंख लगाओ। कल हिम्मत के लिए बाबा ने क्या ऑप्शन दिया हम बच्चों को, बताए? ऐसी आत्माओं को परिवर्तन करने के लिए हिम्मत के पंख लगाओ। इसके लिए क्या कहा बाबा ने, बोलो क्या था बाबा का पॉइंट? कल बाबा मिलन किसने किसने किया? बाबा मिलन किया सबने कल? कनिका आत्मा। हाँ जी दीदी। हम्म तो क्या कहा था बाबा ने, हिम्मत के पंख कैसे लगाने हैं? अमन आत्मा, जया आत्मा, राजेश आत्मा,
कैसे लगाएंगे हिम्मत के पंख? ममता आत्मा कैसे लगाएंगे हिम्मत के पंख? कृष्ण आत्मा, निश्चय आत्मा, इनसे किनारा करने की बजाय इसमें और सहयोग देना है उनको। यस, कमजोरी नहीं देखो, पर क्या देखो, उसको बहुत दुआ दो, उसको बहुत शुभ भावना दो, उसको बहुत शुभकामना दो, बहुत प्रोत्साहन दो, यस, स्नेह दो, सहयोग दो, शुभ भावनाएं दो, यस। तो हिम्मत के पंख का आधार है अनुभव। अनुभव कराओ। अनुभव ऐसी चीज है, जरा सा अंजलि मिलने के बाद अनुभव किया तो अनुभव के पंख कहो या अनुभव के पंख पाओ कहो, उससे हिम्मत में आगे बढ़ सकेंगे। इसके लिए विशेष इस वर्ष निरंतर अखंड महादानी बनना पड़े। अखंड मनसा द्वारा शक्ति स्वरूप बनाओ, महादानी बन मनसा द्वारा वाइब्रेशन द्वारा निरंतर शक्तियों का अनुभव कराओ। वाचा द्वारा ज्ञान दान दो, कर्म द्वारा गुणों का दान दो। सारा दिन चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्म, तीनों द्वारा अखंड महादानी बनो। समय प्रमाण अभी दानी नहीं, कभी कभी दान किया नहीं, अखंड दानी, क्योंकि आत्माओं को आवश्यकता है। तो महादानी बनने के लिए पहले अपना जमा का खाता चेक करो। 4 ही सब्जेक्ट में जमा का खाता कितनी % में है? अगर स्वयं में जमा का खाता नहीं होगा तो महादानी कैसे बनेंगे? और जमा के खाते को चेक करने की निशानी क्या है? मनसा वाचा कर्म द्वारा सेवा तो की, लेकिन जमा की निशानी है सेवा करते हुए पहले स्वयं की संतुष्टता। जमा का खाता, जमा की निशानी स्वयं की संतुष्टता। साथ साथ जिन्हों की सेवा करते उन आत्माओं में खुशी की संतुष्टता है। अगर दोनों तरफ संतुष्टता नहीं तो समझो सेवा के खाते में आपकी सेवा का फल जमा नहीं हुआ। बाप दादा कभी कभी बच्चों के जमा का खाता देखते हैं तो कहाँ कहाँ मेहनत ज्यादा लेकिन जमा का फल कम। कारण दोनों तरफ की संतुष्टता की कमी है। अगर संतुष्टता का अनुभव नहीं किया, चाहे स्वयं चाहे दूसरों को, तो जमा का खाता कम होता है। बाप दादा ने जमा का खाता बहुत सहज बढ़ाने की गोल्डन चाबी बच्चों को दी। जानते हो चाबी क्या है? मिली तो है ना। सहज जमा का खाता भरपूर करने की गोल्डन चाबी है। कभी कोई भी मनसा वाचा कर्मणा किसी में भी सेवा करने के समय एक तो अपने अंदर निमित्त भाव की स्मृति, निमित्त भाव, निर्माण भाव, शुभ भाव, आत्मिक स्नेह का भाव, अगर इस भाव की स्थिति में स्थित होकर सेवा करते हो तो सहज आपके इस भाव से आत्माओं की भावना पूर्ण हो जाती है। आज के लोग हर एक का भाव क्या है वह नोट करते हैं। क्या निमित्त भाव से कर रहे हैं, वह अभिमान के भाव से कर रहे हैं। जहाँ निमित्त है वहां निर्माण भाव ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो चेक करो क्या जमा, कितना जमा हुआ, क्योंकि इस समय संगम युग ही जमा करने का युग है। फिर तो सारा कल्प जमा के प्रारब्ध है। तो इस वर्ष क्या विशेष अटेंशन देना है, अपने अपने जमा का खाता चेक करो। चेकर भी बनो, मेकर भी बनो, क्योंकि समय की समीपता के नजारे देख रहे और सभी के ने बाप दादा से वायदा किया है कि हम समान बनेंगे। वायदा किया है ना, जिन्होंने वायदा किया है वे हाथ उठा। किया है पक्का कि परसेंटेज में? पक्का किया है ना, तो ब्रह्मा बाप समान खाता जमा करना चाहिए ना। ब्रह्मा बाप के समान बनना है तो ब्रह्मा बाप का विशेष चरित्र क्या देखा? आदि से अंत तक हर बात में मैं कहा या बाबा कहा
मैं कर रहा हूँ नहीं, बाबा करा रहा है। किससे मिलने आए हो? बाबा से मिलने आए हो। मैंपन का भाव, अविद्या, ये देखा ना, देखा हर मुरली में बाबा बाबा कितना बार याद दिलाते। तो समान बनना, इसका अर्थ ये है पहले मैंपन का भाव। पहले सुनाया है कि ब्राह्मणों का मैंपन भी बहुत रॉयल है, याद है ना, सुनाया था ना। सब चाहते हैं कि बाप दादा की प्रत्यक्षता हो, बाप दादा की प्रत्यक्षता करें। प्लान बहुत बनाते हैं, अच्छे प्लान बनाते हैं, बाप दादा खुश होते हैं। लेकिन ये रॉयल रूप का मैंपन प्लान में, सफलता में कुछ परसेंटेज कम कर देता है। नेचुरल संकल्प में, बोल में, कर्म में, हर संकल्प में बाबा बाबा स्मृति में, मैंपन नहीं। बाप दादा का रावणहार करा रहा है। जगत अम्बा की यही विशेषता। जगत अम्बा का वन याद है? पुराणों को याद होगा, है याद? हुक्मी कौन बना रहा है? ये थी विशेषता ना जगत अम्बा की। तो नंबर लेना है, समान बनना है, तो मैंपन खत्म हो जाए। मुख से ऑटोमेटिक बाबा बाबा शब्द निकले। कर्म में, आपकी सूरत में बाप की मूर्त दिखाई दे, तब प्रत्यक्षता होगी। बाप दादा ये रॉयल रूप के मैं के गीत बहुत सुनते हैं। मैंने जो किया वही ठीक है, मैंने जो सोचा वही ठीक है, वही होना चाहिए। ये मैंपन धोखा दे देता है। सोचो भले, कहो भले, लेकिन निमित्त और निर्माण होना चाहिए। बाप दादा ने पहले भी एक रूहानी ड्रिल सिखाई है। कौन सी ड्रिल? अभी अभी मालिक, अभी अभी बालक। विचार देने में मालिक, मैच्योरिटी के फाइनल होने के बाद बालकपन। ये मालिक और बालक, ये रूहानी ड्रिल बहुत आवश्यक है। सिर्फ बाप दादा के 3 शब्द शिक्षा के याद रखो। मनसा में निराकारे, वाचा में निरहंकारे, कर्म में निर्विकारे। मैंने किया ही नहीं। विकार का कितना अच्छा मीनिंग बाबा ने एक शब्द सिखा दिया हम लोग को, डीप। क्या सिखाया? क्या है विकार? निर्विकार यानी हम्म करा, मैंने करा, मैंने करा, मैंने सोचा, मैंने देखा, मैंने समझा। This is all करा 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 करा। लास्ट में कारी 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 तीनों में है ना। तो कारी तो मैं हूं ही नहीं ना। तो मैं आत्मा निराकारी। मैं आत्मा जो बोल रही उसमें, जब मैं निराकारी बन के बोलूंगी तो अहंकार हो ही नहीं सकता। और जो कर्म है, जो कर्म हो रहा है, बोलने का, सोचने का, या कहीं तन का, धन का, वहां कभी भी विकार नहीं हो सकता, ग्रीडीनेस नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने किया ही नहीं, मैं थी ही नहीं। जब भी संकल्प करते हो तो निराकारी स्थिति में स्थित होके संकल्प करो। और सब ये बात तो भूल जाओ, लेकिन ये 3 शब्द नहीं भूल। ये साकार रूप की 3 शब्दों की शिक्षा सौगात है। 3 महीने इस सौगात को हम बच्चों ने बहुत पिया है।
उसका रिजल्ट क्या बना, ये बताएं आप बच्चे। हम लोगों ने इस सौगात को बहुत पिया है, इसका रिजल्ट क्या है? व्हाट इज हैपनिंग? कुछ हो रहा है या बस कर दिया? कुछ ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है अपने में, या आपस में भी? हम कहते यहाँ पे बहुत सारे बच्चे एक एक शहर के या एक एक जगह के हैं, है ना? जैसे दीपात्मा है, कनिकात्मा है, प्रिया आत्मा, आप लोग एक ही जगह पर हो, तो आपको अपने तीनों चारों लोगों में, हम्म, जो लोग भी आसपास रहते हैं, राजेश भाई हैं, लोकली भी एक दूसरे को जानते हो या संगठन से एक दूसरे को हम सब जानते हैं, तो क्या सबको सबकी एनर्जीज में, एक दूसरे की एनर्जीज में इन तीनों शब्दों का प्रैक्टिकल रूपांतरण दिख रहा है? हम्म, कल्पनात्मक स्वयं में, आत्माओं में, जो संगठन के वाइब्रेशन है उसमें कुछ दिख रहा है? अमन आत्मा, बबीता आत्मा, हाँ दिख रहा है दीपात्मा। थोड़ा साकार को छोड़ने की हिम्मत दीदी, पहले तो छूट ही नहीं रहा था, अभी हिम्मत आई है कि हाँ अब थोड़ा सा हमको ऊपर उठना है, ड्रामा लेस, स्टोरी लेस। पहले हम्म कथा कहानी अनुभव भी सुनाते थे, तो कथा कहानियों का सुनाते थे, आपस में मिलते थे तो। हम्म अब अभी कभी मिल भी रहे हैं ना, तो ये एक दूसरे को अलर्ट कर रहे हैं कि ये तो अल्पकालीन सीन है, मतलब अब सही गलत से ऊपर। पहले ऐसे अनुभव सुनाते थे, देखो मैं ना यहाँ जीत, मतलब यहाँ मैं शांत रही, देखो अब ऐसा लगता है कि वो भी तो अल्पकाल का था ना। अब सही गलत से थोड़ा ऊपर, सही हो गलत हो कुछ भी हो, मतलब मिल भी रहे हैं आपस में, तो ये साकार से ऊपर जाने की थोड़ी हिम्मत आई है। वेरी गुड, वेरी गुड। और बाकी बच्चे? हम्म स्वयं में एक शिफ्ट महसूस हुआ इन तीन शब्दों के, 3 महीने के, 4 महीना इनफैक्ट, ना 3 महीना, राइट? ओम शांति। जैसे दीपा आपने बोला सही गलत सबसे हम ऊपर उठ रहे हैं, और ये बात हमारे मेरे अंदर भी बहुत इस समय आई। हम्म जहाँ शांति से रहना है वहाँ शांति है, मतलब शांति को ना आह्वान कर रहे ना सोच रहे कि मुझे शांत होना है, मतलब मैं हूं ही शांत, ऐसा फील हो रहा है बार बार। वेरी गुड। तो अपनी अब स्थिति जैसे अब जैसे कल अव्यक्त वतन का भी कल मैंने बहुत जैसे उसमें बार बार ट्राई किया, अभ्यास करती रही, लेकिन मुझे सिर्फ एक मतलब कभी सफेद सा आसमान बस यही सब नजर आ रहा था। और ऐसे भी कुछ अब जैसे आज आपने बताया तो अब इसको फील करूंगी, मतलब ऐसे कुछ ज्यादा नहीं वो हुआ फरिश्ते पर का, बस चमकीली ड्रेस जैसे काफी सारे लोग ऐसे आत्माएं हैं, बस ऐसे ही फील हो रहा था। ये व्यवसाय और ये सब तो खैर मैंने सोचा भी नहीं था, ये आज मुझे पता चला तो इसका अनुभव करूंगी। कोर्स करते हैं तो बहुत सुंदर से दीदी लोग कहते हैं ना कि 5 चीजें पता होनी चाहिए: नाम, हाँ जी। नाम, रूप। रूप, हाँ। ना एड्रेस, फिर संबंध, फिर व्यवसाय। 5 चीजें पापा की दीदी लोग समझाते हैं ना, 7 हम्म। अब हमने कहा कि हमें अव्यक्त वतनवासी का ना, अब नाउ ये शिफ्ट आई वांट, तो अब हम्म। अव्यक्त वतन का नाम, उसका रूप, फिर उसका संबंध, फिर उसका एड्रेस वहाँ क्या है ना, एंड लास्ट में वहाँ का व्यवसाय क्या है। तभी तो मैं वहां पर उसको एंजॉय करूँ ना, जो प्लेस को मैं जानती ही नहीं, मैं उसको हम्म। एंजॉय कैसे करूँगी? हाँ यही आ रहा था मन में। हाँ, जो तब 3 महीने की भट्टी के बाद कल ऐसे फीवर और कोल्ड हो गया कि उठ ही नहीं पा रही। कल बाबा मिलन भी बहुत अच्छे से हो ही नहीं पाया, लेटे लेटे ही। मैं क्या लगता है भट्टी की कुछ निकल रहा है। हम्म। और दूसरा दीदी, किसी को जज करने का मन भी नहीं हो रहा, घुसने का किसी में। ये स्टोरी ऐसा लग ले। रहा है मैं क्यों अपनी एनर्जी यहाँ दूं, मैं इस काम के लिए थोड़ी बनी हूँ।
हम्म, तो बहुत, जब बाबा हम लोग को कोई भट्टी कराता, तो हमें ये भी तो देखना है कि उससे अंदर कितनी एनर्जीज चेंज हुई हैं, कितनी एनर्जीज चेंज हुई, कितनी ताकत बढ़ी है, कितनी हिम्मत बढ़ी है ना, कितना न्यारापन बढ़ा है। इसको देख, बाबा ने कल कहा, चेकिंग करते रहो, चेकिंग करते रहो, चेकिंग करते रहो। दिस इज सो इम्पोर्टेंट, चेकिंग करते रहो। हम्म, उसमें हमें अलबेला नहीं होना, बहुत महीन लाइन है अलबेले हो जाने की और असोचता हो जाने की। ओम अस, शांति सोनियात्मा, सॉरी, एक जैसे एनर्जी बढ़ी हुई दिखी और हम्म, महसूस भी बहुत हुई, पर एक तरफ भय बड़ा मेरे अंदर से है, निकल रहा है। वो आप नहीं हो, वो निशी है। नहीं, वो सोचती हूँ मैं कि वो मैं नहीं हूँ, मैं तो सुर में हूं ही नहीं, लेकिन वो भय और नहीं आगे बढ़ने देता। मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं, अब ये नहीं पता, मैं बाबा ये से पूछती भी हूँ कि बाबा ऐसा क्यों। ये और देखो, आप समझो, ये भय कब का है आपको पता है? 2500 हाँ, वर्षों का। वर्ष का, हाँ जी। ठीक है, तो वो अपनी चरम सीमा को जाएगा ही जाएगा। आप उसको अलग खड़े होके जितना देखते रहोगे कि हाँ, मैं तुम्हें विटनेस कर रही हूँ, मैं तुमसे कोई झगड़ा नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो तूफान, वो नीचे जो जमा है 2500 वर्ष से, वो ऊपर तो आएगा ही आएगा। हम्म। जिस दिन मौनी अमावस्या थी और बहुत हम्म। चारों तरफ, अरे आज मौनी अमावस्या, आज मौनी अमावस्या, ये दान, वो पुण्य, तो मैं हम्म। बस बैठी थी, ऑलरेडी मौन में हूँ बाबा, तो मैं क्या बोलूं, लेकिन हम्म। बाबा के साथ जरूर रेहान शुरू करी कि बाबा व्हाट इज दिस। तो उसमें एक जो उसका साइंटिफिक वर्जन सामने आया, दैट वाज कि जो मून होता है दैट इज वाटर साइन, ठीक, वो जब हम्म। एकदम मून जब एकदम छिप जाता है, तो जो वाटर इज, हमारे बॉडी में 70% वाटर है, तो नोट। वो अंदर हमारे जो भी जमा है वट एवर, हम्म। वो उफान को पाएगा। अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हो, उस दिन बहुत अच्छे अच्छे ख्याल आएंगे। अगर आप हम्म। बहुत ज्यादा ध्यानी हो, ये सब हो, तो उस तरह की उसमें आप बहुत जाओगे कि आप उस दिन बहुत ध्यान लगेगा आपका, उस दिन बहुत अच्छी एनर्जीज फील होंगी। आपके अंदर भय है तो क्या होता है? तो अब उन लोग के हिसाब से वो एक दिन है। अब यहाँ बस एक बहुत प्यारा सा टर्न है, उन सब के हिसाब से वो एक दिन है, जिस दिन अमावस्या होती। लेकिन बाबा बताया, बच्चे ये पूरा युग है, संगम युग, जहां जिसके अंदर जो है वो सब बाहर आएगा। पर किसके अंदर? अब यहाँ बहुत सुंदर करेक्शन दिया बाबा ने। तुम आत्मा कौन हो? रोल रहित हो, तुम तो अलग हो। जो रोल मिला हुआ है, सोनिया, सोनिया किससे तैयार हुई है? 2500 के कर्मों से तैयार हुई है, ठीक। तो सोनिया के अंदर जितने इमोशन हैं, सब बाहर आ जाएंगे, सब उफान को पाएंगे। कौन? एक दिन, एक मौनी अमावस्या नहीं, ये पूरा संगम युग। ये एक दिन नहीं होगा, उन्हीं के हिसाब से, ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से, या तो वो स्पिरिचुअल, जो भी, जो लोग प्रकृति को ही भगवान मान रहे हैं, तो उनके हिसाब से वो एक दिन होगा। पर बाबा कहता है, तू तो प्रकृति के ऊपर बैठी हुई है ना, तू प्रकृति थोड़ी है। तू तू तेरी एनर्जी से प्रकृति चल रही है, राइट। ये शरीर, मैं आत्मा बैठी हूं तो चल रहा है, मैंने अभी छोड़ा, कहाँ से चलेगा? फिर क्या मून और क्या सन, क्या धरती और क्या आकाश, क्या वायु, क्या अग्नि, क्या मैं निकल गई, क्या इसको बांध सकते हैं? इसको सांसें दे सकते हैं? मैं आत्मा निकल जाऊं तो क्या हवा इस बॉडी को सांसें दे सकता है? अग्नि इसको चला सकती है, वायु इसको चला सकती है, आकाश इसको चला सकता है, धरती इसको चला सकता है? नहीं। मैं निकली, ये निर्जीव, पांचों तत्व होते हुए भी उसको पाल नहीं सकते जब तक मैं आत्मा इसमें आके नहीं बैठती। तो मैं तो प्रकृति से ऊपर हूं ना, प्रकृति को चलाने वाली हूं ना। तो
तो ये जो समय है, आप जैसे ही उसको ये आइडेंटिफिकेशन दोगे, ओ ये जो भय निकल रहा है, ये 2500 वर्षों से इस ऋषि के अंदर भरा गया है ना। 2500 वर्ष उसको खूब पोषित किया गया है। उसका स्वरूप है निशि, उसका स्वरूप है सोनिया, उसका स्वरूप है दीपा। इस सारे जितने कलयुग में आत्माएं घूम रही हैं, शरीर घूम रहे हैं, रोल्स घूम रहे हैं, इस वक्त 20 बच्चे, हमें ये पूरे 20 बच्चे, 18 बच्चे, सब कौन है? भय का रूप है। सब कौन है? भय का रूप है। They all are भय का रूप, रावण का स्वरूप। इसीलिए बाबा कहता है इसको मत देखो, ये तो भी अपने उफान को पाएगा। तुम कौन हो ये याद रखो। मैं तो आत्मा हूँ, कैसी हूँ, बहुत शांत हूँ, और इसको मैं विटनेस कर रही हूँ। अब दूसरी बात, मैं विटनेस तो कर रही हूँ, मैं प्रकृति तो देख रही हूँ कि प्रकृति उफान की तरफ जा रही है। तो पर विटनेस में कई बार आप बोल भी तो जाती हूँ, मैं तो बोल जाती हूँ। क्या बोल जाती हूँ? जैसे कुछ भी गलत, जैसे कुछ देख तो मतलब हमें नहीं बोलना चाहिए, जजमेंट नहीं करना। लेकिन मैंने ये भी नोटिस किया कि मैं आ बोल गए, के, हाँ जी, वो आप रोल में आ गए। हाँ जी, वही वही मैं सोच, हाँ, वो सो नहीं आना ना, हाँ जी। नहीं आना, नहीं, इसको हम्म। अखंड धैर्यवान होते हुए, इसको भी होते हुए देखना है। धीरे धीरे हम हट जाएंगे, अच्छा। धीरे, पर जितना मेरा अभ्यास आत्मा हूँ, निराकारी हूँ, बॉडी लेस हूँ, मेरे पास कोई शरीर, ये जितना पक्का होगा, ये जितना फिट होगा, मैं फरिश्ता हूँ, फर्श नीचे है, मेरा रिश्ता ऊपर से है। अब आई एम अव्यक्त वतनवासी, मेरे पास बॉडी नहीं है, बोलूं कैसे? बॉडी होगी तो बोलूंगी ना, बॉडी नहीं तो बोलूंगी कहाँ से? माँ हूं ही नहीं, मैं बीवी हूं ही नहीं, मैं बेटी हूं ही नहीं, तो बोलूंगी कैसे? तो इन सब आइडेंटिफिकेशन, इन सब बिलोंगिंगनेस को अलग कर दिया, और मेन बिलोंगिंगनेस, मैं तो परम पिता परमात्मा की निराकार ऊर्जा हूँ, बिल्कुल उनके समान शांत हूँ, उनके समान पवित्र हूँ, उनके समान बिल्कुल न्यारी हूँ, प्यारी हूँ। मेरे न्यारेपन से मुझे प्यार है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। अपना प्यार किस तरफ उड़ेल रही हूँ? मैं अपने न्यारेपन को प्यार कर रही हूँ, मैं अपनी शांति को प्यार कर रही हूँ, मैं अपनी पवित्रता को प्यार कर रही हूँ। ये जितना जितना बढ़ता जाएगा, ऑटोमेटिक वो खत्म हो जाएगा। मुझे उसको नहीं करना। जी, थैंक यू। मेरी मेहनत सिर्फ एक तरफ है, और उसको भी कल बाबा ने इतना सुंदर फिर से रिमाइंड कराया, मतलब मोहब्बत करोगे ना अपनी शांति से, अपने निराकार स्वरूप से, तुम्हें मोहब्बत हो जाएगी। तुम्हें अपने फरिश्ते स्वरूप से मोहब्बत, बेइंतहा मोहब्बत हो जाएगी, तो मेहनत भी नहीं लगेगी, ऑटोमेटिक हो जाएगा। मोहब्बत होनी चाहिए। ये साकार रूप के 3 शब्दों की शिक्षा सौगात है। तो ब्रह्मा बाप से साकार रूप में भी प्यार रहा। अभी भी डबल फॉरेनर्स कोई अनुभव सुनाते हैं कि ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है, देखा नहीं है तो भी प्यार है ना? हाँ, डबल फॉरेनर्स ब्रह्मा बाप से प्यार ज्यादा है ना, है ना? तो जिससे प्यार होता है ना, सुना, जब मुझे फरिश्ते स्वरूप से प्यार हो जाएगा, तो उसकी सौगात बहुत संभाल के रखेंगे। प्यार होना जरूरी है, चाहे छोटी सी भी सौगात हो ना, तो जिससे अति प्यार होता है उसकी सौगात को छिपा के रखते हैं, संभाल के रखते हैं। तो ब्रह्मा बाप से प्यार है, तो इन 3 शब्दों की शिक्षा से प्यार, इसमें संपन्न बनना या समान बनना बहुत सहज हो जाएगा। याद करो ब्रह्मा बाप ने क्या कहा, तो नए वर्ष में वाचा की सेवा भले करो,
धूमधाम से करो, लेकिन अनुभव कराने की सेवा सदा अटेंशन में रखो। सब अनुभव करें कि इन बहनों द्वारा या भाई द्वारा हमें शक्ति का अनुभव हुआ, शांति का अनुभव हुआ, क्योंकि अनुभव नहीं भूलता, सुना हुआ भूल जाता है, अच्छा लगता है लेकिन भूल जाता है। अनुभव ऐसी चीज है जो खींच के उसको अपने नजदीक लाएगी, संपर्क वाला संबंध में आता रहेगा, क्योंकि संबंध के बिना वर्षे के अधिकारी नहीं बन सकते। तो अनुभव संबंध में लाने वाला है, समझा? अच्छा, क्या करेंगे? चेक करो, चेकर भी बनो, मेकर भी बनो। अनुभव कराने के मेकर बनो, जमा करने के खाते को के चेकर बनो। अच्छा, सभी क्या करेंगे? बाप दादा को नए वर्ष की कोई गिफ्ट देंगे या नहीं? नए वर्ष में क्या करते हो? एक दो को गिफ्ट देते हो ना? एक कार्ड देते हैं, गिफ्ट देते हैं। तो बाप दादा को कार्ड नहीं चाहिए, रिगार्ड चाहिए, रिकॉर्ड चाहिए। सब बच्चों का रिकॉर्ड नंबर 1 हो, ये रिकॉर्ड चाहिए, निर्विघ्न हो। अभी ये कोई कोई विघ्न की बातें सुनते हैं ना, तो बाप दादा को एक हंसी का खेल याद आता है। मालूम है कौन सा हंसी का खेल है? वह खेल है बूढ़े बूढ़े गुड़ियों का खेल। कर रहे हैं बूढ़े लेकिन खेल करते हैं गुड़ियों का, तो हंसी का खेल है ना। तो अभी जो छोटी छोटी बातें सुनते हैं, देखते हैं ना, तो ऐसे ही लगता है वानप्रस्थ अवस्था वाले, और बातें कितनी छोटी हैं। तो ये रिकॉर्ड आपको अच्छा नहीं लगता, इसके बजाय कार्ड के बजाय रिकॉर्ड दो। निर्विघ्न छोटी बातें समान, बड़े को छोटा बनाना सीखो और छोटी को खत्म करना सीखो। बाप दादा एक एक बच्चे का चेहरा, बाप दादा का मुखड़ा देखने का दर्पण बनाना चाहते हैं। सी इतना सुंदर बाबा की आश, एक एक बच्चे का चेहरा, बाप दादा का मुखड़ा देखने का दर्पण, इतने ट्रांसपेरेंट, इतना सोनिया लेस, इतना ड्रामा लेस, क्रिस्टल क्लियर। आपके दर्पण में बाप दादा दिखाई दे तो ऐसा विचित्र दर्पण बाप दादा को गिफ्ट में दो। दुनिया में तो ऐसा कोई दर्पण है ही नहीं जिसमें परमात्मा दिखाई दे, तो आप इस नए वर्ष की ऐसी गिफ्ट दो जो विचित्र दर्पण बन जाओ। जो भी देखे, जो भी सुने, उसको बाप दादा ही दिखाई दे, सुनाई दे, बाप का आवाज सुनाई दे, तो सौगात देंगे देंगे। जो देने का दृढ़ संकल्प करते हुए हाथ उठाओ, दृढ़ संकल्प का हाथ उठाओ। डबल फॉरेनर्स भी हाथ उठा रहे, सिंधी ग्रुप भी उठा रहा है, सोच के उठा रहे हैं ना, अच्छा है। बाप दादा की सिंधी ग्रुप में उम्मीदें हैं, बताएं कौन सी उम्मीदें हैं? यही उम्मीद है कि सिंधी ग्रुप में से एक ऐसा माइक निकले जो चैलेंज करे कि क्या था और क्या बन गया, क्या था और क्या बन गया। जो सिंधियों को जगावे, बेचारे बेचारे हैं, पहना पहचानते ही नहीं है, देश के अवतार को ही नहीं जानते। तो सिंधी ग्रुप में ऐसा माइक निकले जो चैलेंज से कहे, हम सुनाते हैं यथार्थ क्या है, ठीक है, उम्मीद पूरी करेंगे। अच्छा, चारों ओर के सदा अखंड महादानी बच्चों को, चारों ओर के बाप के राइट हैंड आज्ञाकारी भुजाओं को, चारों ओर के सदा सर्व आत्माओं को हिम्मत के पंख लगाने वाले हिम्मतवान आत्माओं को, चारों ओर के सदा बाप समान हर कर्म में फॉलो करने वाले ब्रह्मा बाप और जगत अम्बा की शिक्षाओं को सदा प्रैक्टिकल जीवन में लाने वाले सर्व बच्चों को बहुत बहुत याद, प्यार, दुआएं और नमस्ते। डबल विदेशों के प्रति और भारत के बच्चों के प्रति डबल गुड नाइट और गुड मॉर्निंग दोनों ही दे रहे हैं। जैसे अभी खुश हो रहे हैं ना, तो जब कोई बात ऐसी आवे जो आज के दिन को याद करके खुशी में झूमना, खुशी के झूले में सदा झूलते रहना, कभी दुख के लहर नहीं आवे। दुख देने वाले तो दुनिया में अनेक आत्माएं, आप सुख देने वाले, सुख लेने वाले, सुखदाता के बच्चे, सुख स्वरूप हो। कैसे सुख देंगे?
वाइब्रेशन से, नॉन जजमेंटल, निर्दोष, उदार चित्त, निर्भय, निर्वैर, ईर्ष्या मुक्त। बाबा ने कल की मुरली, कल नहीं, पता नहीं कब, आई डोंट नो, बहुत स्ट्रांगली ईर्ष्या पर बोला। अभी ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा कोई चीज सूक्ष्म में खा रही है, वो है ईर्ष्या। इसीलिए तो बाबा ने कहा बी के जीवन को छोड़ के फरिश्ता जीवन अपना लो, क्योंकि बीके को ईर्ष्या ने, मैंपन ने बहुत पकड़ लिया। तो सुखदाता के बच्चे, सुख स्वरूप वाइब्रेशंस, बहुत सुख स्वरूप वाइब्रेशंस। नीचे मिट्टी में पाँव नहीं रखना, झूलते ही रहना, खुश रहना और सभी को खुश रखना और लोगों की खुशी बांटना। अच्छा, ओम शांति। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद और प्यार भरी नमस्ते, शुक्रिया। गुड मॉर्निंग। प्रिया बाबा, तो क्या धारणाएं उठाई आज सब बच्चों ने? आज आपके लिए धारणा क्या बनी? नए फरिश्ताई जीवन में जाने की हिम्मत करेंगे बाबा। हिम्मत करेंगे। और सबकी धारणा बताएं जल्दी जल्दी। धारणा के लिए मुख्य सार आज आप लोग को मुझे अपने न्यारेपन से प्यार करना, अव्यक्त फरिश्तेपन से बहुत बहुत प्यार करना। बहुत प्यार करना। ओके, और बताइए। मोहब्बत से परिवर्तन। ओके, और बताइए भाई, सबके धारणा के लिए मुख्य सार बताएं। बबीता आत्मा। दीदी मैंने ये धारण किया कि जैसे आपने बोला ना कि मैंने करा, अंदर से बहुत मतलब रहता है हमें, तो हमें निमित्त बन के करना है। बाबा करा रहा है, बाबा बाबा शब्द ज्यादा उसमें रहे, प्रैक्टिस में रहे। जो भी कराया बाबा ने कराया हमें। गुड। और ओम शांति। व्यक्त से पूरी तरह मुक्त होना है, व्यक्त बाबा को अर्पण कर अव्यक्त वतनवासी हूँ, ये याद रखना है। गुड, वेरी गुड। और ओम शांति दीदी। शांति बोले कंचनात्मा। दीदी आज ये समझ, पहले यही चलता था कि फरिश्ता स्वरूप, जैसे आप बोलते थे कि वहाँ का कारोबार देखो, वहाँ क्या चलता है, तो कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या देखें। पर आज जैसे आपने बताया ना कि जैसे हम कहीं जाते हैं तो वहाँ के बारे में पहले पूरी इंफॉर्मेशन लेते, तो आज समझ में आया कि पहले इसको समझना है कि फरिश्ता स्वरूप क्या है, उसके बाद इसमें टिकने को प्रयास करना है। इसके ऊपर पहले गहन वो करना है, मंथन। यस, रिसर्च करनी है पूरी। जी गुड, वेरी गुड। और बताएं। मैं कहीं दिखूं नहीं, इस पर भी थोड़ा और मंथन दीदी करेंगे तो और समझ में आएगा। यस, मैं दिखती बहुत हूँ और मैं दिखे बिना रह नहीं सकती, वो मेरा भोजन है। मैं नहीं दिखूं, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि नहीं दिखना कितना डिफिकल्ट है। इस मैंपन को खत्म करना कि आई एग्जिस्ट, लोग भूल जाए आई एग्जिस्ट, उसको मिटाना, अपनी एग्जिस्टेंस को मिटाना बहुत बहुत मासी का घर नहीं है। लॉट ऑफ एफर्ट। बट वो एफर्ट इस एफर्टलेस इसलिए हो जाता क्योंकि आप जिसकी तैयारी, मतलब अगर हम खाली होंगे तो ऑब्वियसली वो दर्द करेगा, पर वहां जब सामने लक्ष्य खड़ा है कि मेरा फरिश्ता स्वरूप, मेरा देवता स्वरूप, मेरा पूजनीय स्वरूप, तो उस शांति की तरफ ऑटोमेटिक बुद्धि जाने लगती है, क्योंकि वो वाया शांति धाम है, डायरेक्ट जा नहीं सकती फरिश्ते स्वरूप में।
वो वाया शांति था, मैं तो शांति की तरफ ऑटोमेटिक फिर बुद्धि, मोहब्बत होती है उसकी तरफ, मेहनत नहीं लगती। यस, और बताएं, और धारणाएं क्या ली? राजेश आत्मा, अमन आत्मा, ओम शांति। ओम शांति। जी, मेरे को ये नव वर्ष में ये नवीनता लानी है कि मतलब जो भी छोटी छोटी बातें मेरे को परेशान करती हैं उसको समाप्त करना है, उसको बड़ा नहीं बनाना है। करेक्ट, गुड। और ओम शांति। ओम शांति। नॉन जजमेंटल होना है। हम्म एक गुड। और बात, ये हो रहा है ऐसा नहीं है। आपने बोला ना थोड़ी देर पहले कि आपको क्या फील हुआ, तो जबकि ऐसा नहीं है कि मैंने टाइमिंग पहले दिया होता था, फिर मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं था जब मन किया ऐसे बैठ जाना, लेकिन उसमें एक भावना मिलती थी कि हाँ हम भी इस संगठन में हैं, और एक नॉन जजमेंटल वाली ना वो चल रही है प्रक्रिया, लेकिन अभी पूरी तरह से तो नहीं है, लेकिन इसको पूरा करना है, ये वाला था। वेरी। थैंक यू बाबा। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति। सूक्ष्म में जो ईर्ष्या है ना अंदर अभी भी दिख रही है, जो छोटे छोटे टाल टालियां हमें दिखती भी नहीं है, लेकिन वो बीज पर काम करना है, कहाँ से ये उग रही है, ये चेकिंग। और तनिषा आत्मा, ट्रेवलिंग पर है दीदी, मैसेज डाला है उन्होंने ग्रुप में। ओके ओके। निमित्त बनकर चलना है। ओके। वरदान में बाप दादा कहते हैं फरिश्तेपन की स्थिति फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप है। फरिश्तेपन की स्थिति में स्थित होना यही बाप के स्नेह का रिटर्न है। ऐसा रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप बन जाते हैं। समाधान स्वरूप बनने से स्वयं की व अन्य आत्माओं की समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। दिस आई रियली फेल्ट, ये मेरा बहुत मीठा अनुभव रहा इस साइलेंस में। साइलेंस को कर जब मतलब महसूस कर रहे थे तो उसमें एक वर्ड आता था, साइलेंस मीन सॉल्यूशंस। तो चारों ओर ना सॉल्यूशंस की वाइब्रेशंस, कि एवरीवेयर सिर्फ समाधान ही समाधान है, समाधान ही समाधान है। तो एक दो जगह ऐसा हुआ कि बहुत क्लोज में किसी ने ये बात शेयर करी कि मेरी एक बहुत बड़ी चीज ना सॉल्व हुई, मेरी एक बहुत बड़ी चीज सॉल्व हुई। तो लगा कि बाबा वो जो समाधान, साइलेंस इज समाधान। तो फरिश्तेपन में जब जहां मैं जानती नहीं कि ये जो सॉल्यूशंस के वाइब्रेशंस है मैं किस और भेज रही हूँ, किस एक पर्टिकुलर आत्मा को नहीं भेज रही, साइलेंस से उत्पन्न हो रहा सॉल्यूशन पूरे यूनिवर्स में घूम रहा है बहुत स्ट्रांगली। सॉल्यूशन 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 ऐसे लगा पांचों तत्वों में, सभी आत्माओं में, पूरे साकार वतन में बहुत पावरफुल सॉल्यूशन की लहरें, वाइब्रेशंस। तो जब वो उनके एक आध कैसे आए मेरे पास मैसेज कि अरे सॉल्यूशन मिल गया, सॉल्यूशन मिल गया, तो लगा वाह बाबा। व्हेन इट वाज नॉट फॉर अ पर्टिकुलर, क्योंकि फरिश्ता मीन्स वो किसी एक को नहीं कर रहा है, ये भी समझ में आया। वो एक के लिए नहीं बैठा हुआ है कि मुझे इसको छू के आ जाना, उसको छू के आ जाना। उसकी वाइब्रेशंस इक्वली समानता में पूरे यूनिवर्स में फैलती है। वो अब एक का रहा ही नहीं, किसी एक का रहा ही नहीं। तो पहले तो जो एक 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 इसकी हूँ, इसकी हूँ, इसकी बेटी हूँ, इसकी मम्मी, उसके पापा हूँ, इसकी बेटा हूँ, इसकी फ्रेंड हूँ, इसकी ये हूँ, इसकी वो हूँ, तो ये जो पहले एक 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 वाला, इसको तो पहले त्यागना पड़ता ही है। वो जितना हटेगा
किसी की स्पेशल नहीं, कोई मेरा स्पेशल नहीं और मैं किसी की स्पेशल नहीं, एकदम न्यूट्रल, खाली। तब वहां से इमर्ज होता है फरिश्ता, यानी उसका पूरे जहान से इक्वल रिश्ता है। इससे ज्यादा, इससे कम, ये मेरा, ये तेरा, ये मेरे मम्मी पापा, ये मेरे भाई बहन, ये मेरी दोस्त, नहीं, खत्म। पहले वो पूरा समाप्त, ये व्यक्त पूरा समाप्त, तो वो व्यक्त फरिश्ता वो सब के लिए एक जैसी वाइब्रेशन फैला रहा। तो अब ऐसी सेवा करने का समय, लेने के साथ देने का समय, इसलिए अब बाप समान उपकारी बन, पुकार सुनकर अपने फरिश्ते रूप द्वारा उन आत्माओं के पास पहुंच जाओ और समस्याओं से थकी हुई आत्माओं की थकावट उतारो। स्लोगन: व्यर्थ से बेपरवाह बनो, मर्यादाओं से नहीं। अव्यक्त इशारे: एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। अब पूरे फरवरी यही है, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। उसके रोज के एक्सप्लेनेशन हैं। कल भी यही था, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ, फिर उसका एक्सप्लेनेशन। आपस के संस्कारों में जो भी भिन्नता है उसे एकता में लाना है। कैसे लाएंगे? वो भी आत्मा, मैं भी आत्मा, बस। एकता के लिए परिवर्तन की भिन्नता को मिटाकर दो बातें लानी पड़ी: एक नामी बन, सदैव हर बात में एक का ही नाम लो, साथ साथ संकल्प की, समय और ज्ञान खजानों की इकोनॉमी करो। फिर मैं समा कर एक बाप में सभी भिन्नता समा जाएगी। एक का खूब अभ्यास करना है। वन, आई बिलोंग टू ओनली वन, आई बिलोंग टू ओनली वन। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। थैंक यू बाबा।